Good morning, students. My name is Professor Prashant More. And today we're going to see the subject English. Okay. The important thing that we're going to provide you, that is in this particular subject of 10th, we have total 24 chapter in this particular language or in the subject. We basically focus on the textbook part, then activity based questions and notes. Okay, so all these things are going to provide you. Okay, so don't worry about that. Now I'm going to start with the first poem 1.1 where the mind is without fear. So इसमें अगर आप देखते हो तो मैंने इसको 5 स्टार दिए हैं फॉर इस सब्जेक्ट और लाइक ईच चैप्टर और द पोएम आई एम गोइंग टू प्रोवाइड सम रेटिंग. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ रेटिंग यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई इसको कितना वेटेज देना है. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि कोई चैप्टर को या पोएम को पढ़ना नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है कि भाई किसको कितना वेटेज है आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से करना है. इसमें हम देखने वाले कि भाई एप्रिसिएशन क्या होता है, पोएम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम्स क्या होता है. सो ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी कम इन द नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर पोएम एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल whole subject. Okay, now here now I will going to explain like what in the poem now where the mind is without fear, a poem which is written by the Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये पोएम लिखी है. ओके, एंड हम इसको देखते हैं हम कैसे. वेयर द माइंड इज विदाउट अ फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, यानी कि इनको जो पोएट है उसको क्या कहना है, उसको ये कहना होता है कि भाई जब आपके दिमाग आपका माइंड जो है उसमें फियर नहीं होता है तो क्या होता है कि एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, यानी कि आपके दिमाग में कोई फियर नहीं होता, यू आर फ्री. आपके दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट आते हैं, यू कैन एबल टू एक्सप्लेन दैट, आपको अपने ओपिनियन होते हैं, आप किसी से भी डरते नहीं हो. तो एट दैट टाइम योर हेड इज़ हेल्ड हाई, यू फील प्राउड, आपको अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है. ना वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, यानी कि वहाँ पे नॉलेज फ्री है, सबको वो अवेलेबल है, सब लोग उसको सीख सकते हो. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बिन ब्रोकन इन टू फ्रैगमेंट, यानी कि जहाँ पे दुनिया फ्रैगमेंट में बांटी हुई नहीं है. फ्रैगमेंट बोलते क्या, फ्रैगमेंट का मतलब ये होता है कि पीसेस होते हैं, पूरी दुनिया छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड की गई है बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल. नैरो बोले तो क्या, नैरो का मतलब होता है कि नैरो माइंडेड पीपल, यानी कि उनका माइंड बहुत नैरो होता है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑल काइंड ऑफ थॉट्स, यू कैन से. डोमेस्टिक वॉल मीन्स व्हाट, लाइक इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द इंडिया, अगर आप इंडिया की बात करते हो तो हम लोग कैसे जाति पाति को मानते हैं, तो उसमें थोड़ा डोमेस्टिक वॉल होते हैं, किसी को सुनते हैं किसी को नहीं सुनते, तो हमारा माइंड फ्री नहीं है. ओके, नैरो माइंडेड भी है हम लोग. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी कि आप जो बात करते हो आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं तो कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, तो सारे एकदम सच्ची सच्ची बातें होती है, उसमें कुछ भी लाए नहीं होता है. ओके, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स द परफेक्शन, जहाँ पे लोग टायरलेस तो दिन रात बिना थके हुए काम करते हैं, किसके लिए, टूवर्ड्स द परफेक्शन. हर कोई आप चीज़ करो उसको एकदम परफेक्टली होने के लिए आप करो, उसके लिए आप काम करो. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreamy desert sand of dead habit. ओके, ये सब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इज वे, लाइक यहाँ पे वो बात करते हैं कि इथिक्स की बात करती है कि लोग कैसे बातें करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनको कैसी कैसी हैबिट है, वो अच्छी होनी चाहिए. ओके, वो बुरी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए. ओके, तो दैट काइंड ऑफ क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन अच्छे से लोगों ने रहना चाहिए. वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इन टू द ईवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इन टू द हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक. भाई यहाँ पे उसने क्या कहा कि आपका माइंड ब्रॉड होना चाहिए, आपके माइंड में अच्छे अच्छे थॉट आना चाहिए. जब आपका माइंड फ्री होता है तो आप यू आर एक्सेप्टिंग ऑल काइंड ऑफ थॉट्स एंड यूर हेड इज हेल्ड हाई एंड यू विल बी द हेवन ऑफ फ्रीडम. आपको बहुत अच्छा लगता है, आप फ्रीडम महसूस करते हैं, लाइक हेवन मीन्स यू फील दैट यू आर इन लाइक स्वर्ग जिसमें उसको बोलते हैं कि आप उसमें रहते हो, ऐसा आपको लगता है. लेट माई कंट्री अवेक, मेरी कंट्री अवेक हो जाए, यानी कि जग जाए, ऐसा उसको करना है.
तो ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी हुई है। और ये देखिए, व्हेन जब आप कोई पोएम सुनते हो ना या उसको रीड करते हो, तो एट दैट टाइम यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द पर्टिकुलर पोएट, कि भाई पोएट क्या कहना चाहता है। यहाँ पे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज अ पोएम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, जो लोग रहते हैं अपने इंडिया के या वर्ल्ड के, उनके लिए लिखी है। और उसको कैसी दुनिया की अपेक्षा है कि भाई उस दुनिया में कैसा होना चाहिए, नॉलेज फ्री होना चाहिए, पीपल शुड बी ब्रॉड माइंडेड, उन्हें अच्छे से काम करना चाहिए, उनके अंदर अच्छे इथिक्स होना चाहिए, ओके, उनकी हैबिट अच्छी होनी चाहिए। सो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर इन अ पीपल ऑफ द कंट्री, एंड दिस इज फॉर द दोज पीपल, कंट्री मैन के लिए लिखी गई है, और हर एक पर्सन के लिए आप इसको ये कर सकते हो। ओके, I hope you understand the poem. And the important thing is that the narrow domestic wall, tireless starving stretches its arm. तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, तो इसका आपके जो मीनिंग है आपके बुक में भी दिया होगा, तो उसको आपको समझना है। ओके ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट पार्ट। अभी इंग्लिश वर्कशॉप, इसमें उन्होंने क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन योर नोटबुक राइट डाउन लाइन्स फ्रॉम द पोएम एज प्रूफ फॉर द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पे लाइन दी है ABCDE, ओके। तो हर एक लाइन का आपके पोएम के साथ रिजेम्बलेंस क्या है, तो कौन सी लाइन कहाँ पे मैच होती है, कौन सी लाइन ए लाइन कहाँ पे पोएम में मैच होती है, बी लाइन कहाँ पे होती है, सी होती है, तो आपको लिखना है। तो पहले आप देखिए क्या लाइन है कि टैगोर विशेस फॉर अ नेशन वेयर पीपल आर ट्रूथफुल। यहाँ पे विशेष का स्पेलिंग गलत है, WH लिखा है, तो इंस्टेड ऑफ WH वहाँ पे होना चाहिए WISHES। ओके, टैगोर विशेस फॉर नेशन वेयर पीपल आर ट्रूथफुल, क्योंकि ऐसी इच्छा है कि जहाँ पे सारे लोग सच बोलते हो। तो व्हाट इज लाइन, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। ओके, यानी कि दैट इज लाइन विच रिजेम्बलेंस। ओके, तो आपको वही करना है। सेकंड है, द पोएट वुड लाइक एवरीवन टू वर्क हार्ड टू रीच देयर गोल एंड इन द लॉन्ग रन टू रीच परफेक्शन। यहाँ पे क्या कहा है, द पोएट वुड लाइक टू एवरीवन टू वर्क हार्ड, यानी कि हर एक ने अच्छे से काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, टू रीच देयर गोल, तो उनका गोल अचीव करने के लिए, इन द लॉन्ग रन टू रीच परफेक्शन, यानी कि बहुत आपको काम करना पड़ेगा टू रीच द परफेक्शन, एकदम बेस्ट काम करने के लिए। तो कौन सी लाइन आएंगी, फेयर टायरलेस स्टार्विंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इफ़ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो इसका मतलब होता है कि आपको उसका वर्ड का मीनिंग मालूम नहीं है। इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ आई विल ओनली एबल गोइंग टू एक्सप्लेन द लास्ट ई पार्ट। तो वहाँ पर क्या कहा है कि द पोएम इज़ अ प्रेयर। एक क्या है, एक प्रेयर है पोएम। तो ये कहाँ पे रिजेम्बलेंस होता है, इन टू द हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवे। प्रे का मतलब क्या होता है कि किसी से भगवान से कुछ मांगना। तो यहाँ पे उन्होंने देखा माई फादर लेट माई कंट्री अवे, तो यहाँ पे ये चीज़ पर्टिकुलरली पोएट ने मांगी है, भगवान से मांगी है, तो इसके लिए इनटू द हेवन लिखा है, दैट इज लाइन आई है। ओके, नाउ सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं, रीड द कॉलम केयरफुली एंड मैच द एक्सप्रेशन विद देयर मीनिंग। तो कॉलम ए और कॉलम बी दिया है यहाँ पे। ओके, तो कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है, कौन सी लाइन कहाँ पे मैच होती है। ओके, फर्स्ट क्या है, द हेड इज हेल्ड हाई, और द हेड इज़ हेल्ड हाई, यानी कि आपका सिर ऊंचा होता है विद डिग्निटी। फियरलेस पर्सन नहीं आएगा, सिंसियरिटी ऑफ हार्ट नहीं आएगा। अ पर्सन विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राउड ऑफ पोजेसिंग इट, कोई ऐसा आदमी जिसको स्वाभिमान है और उसको प्राउड है, दैट इज़ अ सी, 1 का सी आएगा। सेकंड, नैरो डोमेस्टिक वाला, यानी कि छोटी छोटी माइंडेड वाले लोग रहते हैं। ओके, तो वो यहाँ पे कहाँ पे हो, यहाँ पे है वो सेकंड का डी, नैरो माइंडनेस। थर्ड क्या है, नॉलेज इज़ फ्री, यानी कि नॉलेज आपको फ्री है, तो इसका कौन सा आएगा, थर्ड का है ई, एजुकेशन इज गिवन टू ऑल, सबको एजुकेशन मिलेगा। ओके, ऐसा कोई भी नहीं छूटेगा, तो नॉलेज इज फ्री। डेप्थ ऑफ ट्रूथ का क्या आएगा, सिंसियरिटी ऑफ हार्ट, कोई जो दिल में है वही बात करता है, तो वो क्या है, डेप्थ ऑफ ट्रूथ है। माइंड इज विदाउट फियर, यानी कि आपके मन में कोई भी भीति नहीं है या कोई डर नहीं है। ओके, तो इसके लिए कौन सा आएगा, फर्स्ट वन, फियरलेस पर्सन, ऐसे पर्सन की जिसको कोई भी डर नहीं है। स्ट्रेचेस इट आर्म, और स्ट्रेचेस इट आर्म, तो इससे कौन सा आएगा, एच, एम एट परफेक्शन। ओके, एम एट
परफेक्शन। स्ट्रेचेस उसको, यानी कि कोई भी चीज़ को परफेक्टली अचीव करने के लिए आपको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच इज सेंस आपको हर एक कोशिश करनी है टू अचीव दैट, दैट इज द परफेक्शन। ओके। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, इसका कौन सा आएगा? 7 का आएगा जी, क्लियर थिंकिंग, यानी कि क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, यानी कि आपको अच्छे से मालूम है आपको क्या करना है, कैसे अचीव करना है। डेड हैबिट, डेड हैबिट का आएगा एफ, ड्राइड इन फर्टाइल लैंड ऑफ सैंड, यानी कि इन डेड हैबिट बोल तो ऐसी हैबिट जो बुरी है या मर चुकी है, वो जिंदा नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? जिंदा नहीं है तो कहाँ पे? मर चुकी है। इनफर्टाइल, इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो जिंदा, वहाँ पे कुछ उपजाऊ नहीं है, तो इट विल बी ड्राइड। ओके। एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, 9 तक कौन सा आएगा? आई, ब्रॉडनिंग द आउटलुक एंड एटीट्यूड। एवर वाइडनिंग थॉट, यानी कि आपको ब्रॉड माइंडेड होना है, आपको हर एक का थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए, आपने किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ओके, दैट विल बी द सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड, आपकी खुद की भाषा में इसको ये करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ इज़ द वर्ल्ड ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट, यानी कि दुनिया छोटे छोटे फ्रैगमेंट या पीसेस में कैसे डिवाइड की गई है। तो यहाँ पे क्या दिया है, इसका आंसर क्या आएगा? द वर्ल्ड इज़ ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। ओके, नैरो डोमेस्टिक वॉल के उसको फ्रैगमेंट में डिवाइड किया है। अगर आप बात करते हो तो यू नो दैट कि पहले दुनिया इज लाइक वर्ल्ड इज गोइंग टू डिवाइड इनटू द कॉन्टिनेंट, देन इन कंट्री, okay, then in state, then in like we say district, and then we see taluka and village and city. So in this way it is going to be fragmented. Okay, second question क्या है? Explain what the tireless striving should be for. Okay, the phrase tireless striving means making an effort to keep on trying without giving up. tireless striving का मतलब क्या होता है कि आप हर दिन कोशिश करते रहते हो बिना थके हुए, ओके, बिना हार मारे हुए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्स्टेकल एंड डिफ़िकल्टी। आपके इसमें कोई भी ऑब्स्टेकल आए, प्रॉब्लम आए, डिफ़िकल्टी आए, तो भी आप उसको करते जाते हो। थर्ड क्वेश्चन है वेयर कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, एक्सप्लेन इन और वर्ड्स, इसको करना है। द लाइन वेयर वर्ड्स कम आउट ऑफ द डेप्थ ट्रूथ मीन्स, इसका मतलब क्या है? पीपल मस्ट बी हॉनेस्ट इन थॉट, यानी कि लोगों ने हॉनेस्टली सोचना चाहिए। वर्क एंड डीड, पीपल शुड स्टैंड बाय द ट्रूथ इवन व्हेन दे फेस द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आए, अच्छी सिचुएशन आए, बुरी सिचुएशन आए, तो लोगों ने सच्ची बातें करनी चाहिए, लोगों ने झूठी बातें नहीं करनी चाहिए किसी के दबाव में भी। तो ये है सी। चौथा क्वेश्चन है हु इज़ दी इन द पोएम, व्हाट डज द पोएट अपील टू दी टू यू, यानी कि दी क्या है? पोएम में जो एक वर्ड आता है दी, उसका मतलब क्या है? सो द दी इन द पोएम रेफर्स टू द एल्मेटी, यानी कि भगवान जो पावर है उसके लिए दिया गया है। नाउ ई, व्हाट क्वालिटीज डज द पोएट विश टू इनक्लूड इन द कंट्रीमैन। कंट्रीमैन बोल दो, कंट्री बोल दो क्या? देश, देश के जो नागरिक हैं उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? फियरलेस, वो फियरलेस होना चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेट, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ट्रूथफुलनेस, सच्चा होना चाहिए। हार्ड वर्किंग होना चाहिए। परफेक्शनिस्ट, लॉजिकल सोचना चाहिए उसने। ब्रॉड माइंडनेस आर द क्वालिटीज़ दैट आर पोएट विशेष टू इनक्लूड इन द कंट्रीमैन। तो ये सारी क्वालिटीज़ कंट्रीमैन में होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बी क्वेश्चन है राइट इन योर नोटबुक योर ओन रिस्पॉन्स एंड जस्टिफाई फेयर नीडेड। Is the poem a prayer for India alone? Okay. Okay. तो ये क्वेश्चन थर्ड बी है। ओके, व्हाट शुड द वर्ड वी स्पीक रिफ्लेक्ट। तो ये सारे आप क्वेश्चन रीड कर लो, ट्राई टू राइट डाउन दिस आंसर, ट्राई टू फाइंड आउट आंसर। इफ़ यू नॉट गेटिंग द आंसर आई विल अपडेट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।